हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न डेली। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आ सकता है, आपको कोई एब्रीविएशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। साथ के साथ हम देखने वाले हैं कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उनमें कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो उनकी मेंबरशिप लेती हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि उनका पर्पस क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज का जो वीडियो है ये होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज ये जो इन्फोग्राफिक्स है आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ब्रिक्स, BRICS। इसमें जो कंट्रीज इसके मेंबर हैं वो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनिशियली ये ब्रिक हुआ करता था, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, बट इन 2010 साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। ये कब फॉर्म हुआ? ये 2006 सितंबर में फॉर्म हुआ। इसका फर्स्ट ब्रिक समिट कब हुआ? इन 16 जून 2009। उस टाइम पर साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था। नाउ हेडक्वार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है ब्रिक्स का? इट्स इन संघाई, चाइना। अब बात करते हैं इसके एम के लिए। देखिए, जो ब्रिक्स का जो मैकेनिज्म है ये एम करता है टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन अमंग द नेशंस, या फिर अमंग द कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए, ये जो फुल फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ज़रूरी है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब बात करते हैं इसके मेंबर स्टेट्स के बारे में। इसमें टोटल अभी 10 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर हैं। बर्नी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर के बारे में। तो एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, जो कि कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रीविएशन है WTO। ऑलराइट, कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1 जनवरी इन 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें टोटल 164 मेंबर्स हैं। अब इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है? इट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। और WTO बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीविएशन क्या है? WHO। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे WHO ने ये रिकमेंडेशन दी है, WHO ने ये रिकमेंडेशन दी है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब फॉर्म हुआ था? इन 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बार न्यूज़ में रहती है, इसीलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एवरीवन एवरीवेयर कैन अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका एब्रीविएशन है IMF। कब फॉर्म हुआ था? इन 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, US। मेंबरशिप की अगर बात करें तो इसमें करंट 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अब बात करते हैं इसका पर्पस। इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, facilitate international trade and foster sustainable economic growth. So this is all about International Monetary Fund. अब बात करते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन वियना, ऑस्ट्रिया। ऑल्दो ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, बट इसका हेडक्वार्टर वियना में है। मेंबरशिप की बात करते हैं तो 13 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसका पर्पस क्या है? टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज। जो भी पेट्रोलियम पॉलिसीज होती हैं उनको यूनिफाई करना, कोऑर्डिनेट करना और स्टेबलाइज करना, किसको? ऑयल मार्केट को। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
इस वीडियो में इस लेक्चर में हमने जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप CUT या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अभी सब्सक्राइब करें लर्न डेली को, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं PDF ऑफ ऑल दीज वीडियोज़। बाय बाय।